ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की कहानी जो हर व्रत में सुनी जाती है, आज मैं वही कहानी आपको सुनाऊंगी विनायक जी की। ये हर व्रत कथा में सुनना अति आवश्यक होता है और प्रतिदिन सुनने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए कहानी जरूर सुननी चाहिए विनायक की। तो गणेश जी की विघ्न विनायक गणेश जी की कथा आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की कथा विनायक की कहानी सभी व्रतों या त्योहारों पर सुनी जाती है। हिंदू धर्म में विघ्न विनायक श्री गणेश को देवता सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इन्हें प्रथम पूज्य देवता माना गया, इसीलिए किसी भी पूजा पाठ मांगलिक कार्य की शुरुआत गणेश जी से ही होती है। इसीलिए त्योहारों के दिन कथा सुनने के साथ ही विनायक की कहानी अवश्य सुननी चाहिए और माघ महीने में प्रतिदिन सुनी जाती है ये कथा। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। तो गणेश जी की कहानी है। एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो मिट्टी के गणपति रोज बनाती और रोज गल जाते। उसके घर के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। वह वहां जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बनवा दो। मैं मिट्टी का गणेश बनाती हूँ, रोज पूजा करती हूँ, रोज गल जाते हैं। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार बना लेंगे। अब बुढ़िया बेचारी चली आई, क्या करती, अब दूसरे घर में अपना क्या चलता। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब गुस्से में और सेठ की दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जब भी दीवार चीने वह टेढ़ी हो जाती। बड़ा परेशान हो गया। इस तरह करते करते शाम हो गई। अब शाम को जब सेठ आया, अब दिन में दीवार टेढ़ी हो जाती, वो दोबारा बनाते, फिर टेढ़ी हो जाती। ऐसे करते पूरा दिन निकल गया। अब शाम के समय सब सेठ आया। अब सेठ को गुस्सा आया। सेठ ने कहा, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, बताओ पूरा दिन बीत गया, एक दीवार नहीं बना पाए तुम लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा? इसी हिसाब से तुम्हारी मजदूरी दी जाएगी। अब सेठ गुस्सा कर रहा था। तब मिस्त्री कहने लगा, सेठ जी तुम्हारे घर के सामने एक बुढ़िया माई रहती है। वो आई सुबह, बोली मेरे गणेश जी बना दो। हम नहीं बनाए तो हमें बोल के गई दीवार टेढ़ी हो जाए, और जब से हम दीवार बना रहे हैं तो ये टेढ़ी हो जा रही। सेठ बोला, ऐसी बात है? बोले, ऐसी ही बात है, नहीं तो हमारा तो काम है चिनाई का, हम नहीं करेंगे तो हमें नौकरी कौन देगा? सेठ बोले, अच्छा। तो सेठ बोले, बुढ़िया माई को बुला लाओ। अब मिस्त्री के कहने पर सेठ के कहने पर मिस्त्री ने बुढ़िया माई को बुलाने लगा। बुढ़िया माई आई। वह कह रही थी, मेरे पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हम नहीं गढ़े तो दीवार टेढ़ी हो गई, अब सीधी नहीं बन रही है, ये क्या बात है? सेठ बुढ़िया माई से पूछे, ऐसे क्यों कहा आपने? बुढ़िया माई बोली, हमें तो मिट्टी का गणेश जी चाहिए। तो सेठ ने बुढ़िया से कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। अब गणेश जी मतलब बुढ़िया माई से बोलने लगे कि पत्थर का नहीं, मैं सोने का गणेश बनवा दूंगा, मेरी दीवार सीधी कर दें। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी की और वैसे ही विनायक सबकी करना। तो बुढ़िया माई विनायक की कथा सुना करती, गणेश जी के नियम से पूजा पाठ किया करती, इसीलिए उनकी दीवार सीधी हो गई। आइए विनायक की दूसरी कथा आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक बार देवताओं पर कई प्रकार की विपदाओं से घिर गए, बहुत संकट पड़ा, तो वह कैलाश पर्वत पर गए भगवान भोलेनाथ से मदद मांगने, सहायता मांगने। जब वो सहायता मांगने भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे तो उनके पास कार्तिकेय जी और भगवान प्रथम पुरुष श्री गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा? तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष बताया कि मैं करूंगा। मैं दोनों ही बोलने लगे। इस पर भगवान शिव बोले, अब एक को ही भेज सकता हूँ, दोनों को एक साथ नहीं भेजूंगा। अब भगवान शिव ने सोचा क्यों ना दोनों की परीक्षा ले जाए, जो परीक्षा में पास होगा वही देवताओं की सहायता करेगा। तो भगवान शिव ने सोचा, दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों पर से सबसे पहले जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा।
भगवान शिव के मुख से वह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठ गए। अब मोर पर बैठ गए, मोर तो उड़ता है और गणेश जी का वाहन चूहा था। अब कार्तिकेय जी ने सोचा मोर पर उड़ के फटाफट मैं पृथ्वी की परिक्रमा कर लूंगा। भगवान शिव के मुख से वह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी तो सोच में पड़ गए। अब वो चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा और फिर मैं देवताओं की सहायता नहीं कर पाऊंगा। भ्राता कार्तिकेय जल्दी ही आ जाएंगे। बड़ी देर तक बैठे सोच ही रहे थे। बोले अब मैं सोचने में ही टाइम गवा दूंगा, मैं क्या करूं। अब बड़ी सोच विचार करने के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता को बैठाए, उनको प्रणाम किए और चूहे पे बैठे और फिर परिक्रमा अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर बैठ गए। 7 बार परिक्रमा किए और वहीं फिर बैठ गए। अब परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। भाई मैं पृथ्वी का भ्रमण करके आ गया पिता, मैं ही हूँ, मैं ही संकट हरूंगा देवताओं की। अब तब भगवान शिव ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं। कहते हैं माता पिता के ही चरणों में समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और चतुर्थी का भी दिन था और बोले चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, वो तीनों ताप यानी दैहिक ताप और भौतिक ताप से दूर रहेगा। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे, उनके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी और चारों तरफ से मनुष्य के सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। आइए अगली कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वह कच्चे रह जाते। एक दिन पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे से बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवे में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। उसने गणेश जी की बेटे की कुशलता के लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार सुबह उठकर देखा तो उसके बर्तन पक गए, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ। अब वह डर गया। राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। तब इसके बाद राजा ने उस बच्चे की माँ को बुलाया तो माँ ने कहा, जब मेरे बच्चे का नंबर आया आवे में बैठाने का तो मैं गणेश जी की पूजा कर रही थी और विघ्न विद्या गणेश जी का ही हर प्रकार के विघ्न संकट मेरे पुत्र के ऊपर से हर लीजिए। हे प्रभु, मैं आपका चतुर्थी व्रत करूंगी, व्रत दिन पूजा करूंगी। और गणेश जी ने मेरी पुकार सुनी, मेरे बच्चे की रक्षा की। तो उस दिन से गणेश जी की पूजा पूरे राज्य में होने लगी। वहाँ पूजा पूरे राज्य में राजा ने करवा दी। जगह जगह गणेश मंदिर बनवाए। समय समय पर बुधवार के दिन भंडारे करवाते। चतुर्थी चौथ पर विशेष प्रकार के कार्यक्रम होते। तो इस प्रकार विनायक की कई कथाएं हैं जो प्रतिदिन सुनी जाती हैं। माघ महीने में लोग संकल्प लेते हैं प्रतिदिन एक कथा सुनने की, चाहे धरती माता की कथा हो चाहे विनायक की हो, कोई ना कोई संकल्प लेते हैं। कोई प्रतिदिन जोत जलाने का संकल्प लेता है, कोई सूर्य को जल देने का संकल्प लेता है। अब भी समय है आपके पास, अगर कोई संकल्प ना लिए हों तो प्रतिदिन ये कथा सुनने का संकल्प और ले लीजिएगा। आइए एक कथा सुनाते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, ये सच्ची घटना है। एक बुढ़िया माई थी, उसके बेटे बहुत थे। तो बुढ़िया माई का काम था रोज जो भी बनाती गणेश जी को भोग लगाती। चूरमा बनाती तो रोटी सब्जी बनाती, तो जो भी उसके पास रहता जो बनाती अब गणेश जी खिलाने के बाद ही खाती। उनका नियम था ऐसे कि नियम ऐसे ही था। अब गणेश जी सोचे, काफ़ी दिन हो गए, सोचे क्यों ना इस बुढ़िया माई के पास चला जाए। बड़े दिन से बेचारी दूसरों घर पे काम करती है, बेटा भी नहीं ठल्ला है, बहू भी नहीं करती और मेरी पूजा भी नियम से करती है।
अन्य भूलती नहीं हम उन्हें भोग लगाना। मिठाई खाएंगी तो मिठाई जो भी खाएं मेरे लिए भोग तो जरूर लगाती हैं। गणेश जी सोचे बुढ़िया माई को अब कुछ देना चाहिए, बहुत दिन हो गए, नहीं तो हम पे से भरोसा दुनिया का उठ जाएगा। गणेश जी सोचे चलो बुढ़िया माई के पास चलता हूँ। ये सोचकर आए। दूसरे दिन जब गणेश जी को भोग लगाई, गणेश जी प्रसन्न हुए, बोले हे बुढ़िया माई, हे बुढ़िया माई। बोली कौन? बोले मैं गणेश जी। बोली का है, आज भोग पसंद नहीं आया क्या? बोले नहीं, भोग तो तुम्हारो पसंद आ गो, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो का मांगोगी? बुढ़िया माई बोली अब हमारी कछु समझ में नहीं आ रही कि हम आपसे का मांगे, हमारे कछु समझ में नहीं आ रही। तो बोले अरे कछु मांग ले, हम आए हैं, जो मांगोगी वह सब देंगे। बोली ठीक है, तुम कल आइयो या परसों आ जाइयो, जैसो टाइम लगे, मैं सबसे पूछ लूँ का मांगू गणेश जी से, तब बताऊंगी। गणेश जी बोले जैसी आपकी इच्छा। गणेश जी चले गए। अब बुढ़िया माई को खाना खायो ना जाए, यही सोचे कि का मांगू गणेश जी से, का मांगू। अब बहू बोली अरे माँ जी खाना क्यों ना खा रही, रोटी खा लो। बोली आज गणेश जी आए थे, बोले कछु मांग लो, का मांगू कुछ समझ नहीं आ रहे। बोली अरे पोता मांग लो, पोता नहीं है, पोता हो जाएगो, पोता मांग लो। बोली अच्छा। अब बेटा पूछे माँ उदास क्यों? बोली गणेश जी आए थे, बोले कछु मांग लो। अब बहुरिया कह रही पोता मांग लो। तो बेटा बोलो अरे माँ पोता तो आ ही जाएगो, धन दौलत मांग ले। बोली अच्छा। तब भी बुढ़िया माई को नहीं जची कि एक पोता कह रो, दूसरो धन दौलत, का मांगू। अब ऐसे ही बेमन से बाहर बैठी थी कछु बुढ़ियन के पास। बोली आज बड़ी उदास हो बुढ़िया माई, का बात है? बोली आज गणेश जी आए थे, कहे कछु मांग लो। बोली सच्ची में आए थे? बोले सच्ची में आए थे, बोल रहे थे कुछ मांग लो। बोले अच्छा। तो उसने बोली का सोची है, का मांगनो है? बोली बहू से पूछी तो बहू कह रही है पोता मांग लो, और फिर बेटा से पूछी तो बेटा बोल रहा है धन मांग लो। अब मैं कुछ समझ ना पा रही, बेटा कहनो करूँ कि बहू कहनो। अब पड़ोस की औरतें बोली अरे क्यों बेवकूफ़ी कर रही हो, पागल बन रही हो, ना बेटा कहा करो ना बहू को, अपनो दीदा गोडा मांग लो, हाथ पैर सही सलामत रहेंगे, जब तक जीवित रहोगी, स्वस्थ रहोगी, निरोगी काया रहेगो, स्वस्थ शरीर रहेगो, तो ही सब पूछेंगे, बीमार हो जाओगी तो कोई सेवा वह नहीं करेगो। बुढ़िया माई बोली तुम तो बहुत सही बात कह रही हो। अब सब की बात बुढ़िया सोच ली। अब सामने जोत तो जलाई, गणेश जी ध्यान तो यह था कि का मांगूंगी कल फिर आ जाएगो। अब वो बड़ी चिंतित बैठी थी। अब शाम को भी बहू रानी रोटी लाई। बोली अरे माँ जी कछु सोचो मत, हमने कही है पोता मांग लो। बेटा कहे हमने कही है धन दौलत ही मांगियो। अच्छा दोनों की सुनी रही थी, बैठी थी सोच विचार करके, रोटी खाए के सो गई। सुबह उठी, अपनी स्नान ध्यान की, फिर चूरमा बनाई, गणेश जी के लिए चूरमा भोग लगायो। गणेश जी फिर आ गए। बोले अरे बुढ़िया माई सोची हो का मांगे? बोली हाँ सोच लियो। बोली का? बोली अरे दीदा गोडा बना रहे, पोता के लेके तुम्हारे मंदिर जाऊं, मेरो पोता सोने के पालना में झूला झूले, चांदी कटोरा में दूध पिए, ऐसो आशीर्वाद दो मुने गणेश जी। बोले अरे बुढ़िया माई तो एक सांस में सब कछु मांग लियो। बोली दीदा गोडा बना रहे, पोता लेके मंदिर आओगी और सोने के पालना में झूला झूले और कटोरी में दूध पिए, ऐ पैसा रहेगो तो ही तो सोने के पालना आएगो, रहेगो तो ही सोने के पालना आएगो, और दीदा गोडा तेरा बने रहेगा, तू स्वस्थ रहेगी तो ही तो मेरे मंदिर में रोज अपने पोता के लेकर आओगी। अब बता, पोता भी मांग लियो, बहू कहनो भी कर लियो, और बेटा कहने धन दौलत भी, और पड़ोसिन कही दीदा गोडा, तीनों ही मांग लियो। बड़ी चतुर। बुढ़िया माई हंसन लगी। बोले जब देन आए हो तो देन पे हो तो देव, नहीं तो टाल कर दो। बोले नहीं अब तो वचन दिया है, देनो पड़ेगो, तथास्तु कहकर गणेश जी मुस्कुराने लगे। धीरे धीरे उनका बेटा काम करने लगा, उस काम में खूब बरकत होने लगी, और कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई की बहू गर्भवती हुई और 9वें महीने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। अब बुढ़िया माई पोते के साथ गणेश जी की प्रतिदिन पूजा करती, और धीरे धीरे आशीर्वाद के अनुसार, प्रभु के अनुसार सोने का पालना बनवाई और चांदी की कटोरी में उनका पोता दूध पीता। हे गणेश जी भगवान जैसे बुढ़िया माई पे टूटे वैसे सब पे टूटना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और कहानी को शेयर करने वाले सब पर गणेश जी की कृपा अवश्य बनी रहे।
तो गणेश विनायक की कथा अवश्य सुना कीजिए। गणेश जी विघ्नहर्ता है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, हर प्रकार के दुख को दूर करते हैं, संकट हरते हैं। सर्वप्रथम श्री गणेश जी हैं। तो आप लोग कथाएं अवश्य सुना कीजिए। कथा कहने कथा सुनने वाले को गणेश जी सदा खुश रहते हैं। माघ महीने में किसी न किसी चीज़ का संकल्प लिया गया। माघ स्नान घर बैठे कैसे करें, ये वीडियो मैंने डाला है, उसे देखकर उस वीडियो को देख लीजिएगा और ज़रूर नियम अपनाइएगा। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, माघ का महीना। तो हर कथा में सुनने वाली मैंने विनायक व्रत कथा आप लोगों को कही। मेरी कथा पसंद आ रही हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः, गण गणपतये नमः अवश्य लिख दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा विनायक जी की कथा को शेयर कीजिए। शेयर करने से, सुनने से आप सभी की सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। नमस्कार मित्रों, आपकी अगली वीडियो में मौनी अमावस्या की व्रत कथा डालूंगी। तो हर त्योहारों पर हमारे यहाँ व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं व्रत कथा सुनने मात्र से सभी पुण्यों का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण।